दुनिया को लगता था एलियंस ने मार डाला, पर असल में यूएस गवर्नमेंट का सबसे घिनौना कांड दुनिया के सामने खुलने वाला था। बात है 13 जून 1976 की। डल्चे में मैनुअल गोमेज नाम के एक किसान को अपने खेत में एक गाय की डेड बॉडी मिलती है। भाई, ये कोई नॉर्मल मौत नहीं हुई थी। उस जानवर के बॉडी पार्ट्स जैसे जीभ, कान और रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स किसी ने बहुत प्रिसीजन के साथ सर्जिकल नाइफ से काट कर निकाल लिए थे। और सबसे हैरान करने वाली बात, जमीन पर खून की एक बूंद भी नहीं थी। गोमेज ने तुरंत लोकल स्टेट पुलिस ऑफिसर गेब वाल्डेज को कॉल किया। जब ऑफिसर वाल्डेज वहां पर पहुंचते हैं तो उन्हें बॉडी के पास जमीन पर 3 सर्कुलर निशान देखने को मिलते हैं, जैसे कोई अजीब सा एयरक्राफ्ट या ट्राइपॉड वहां पर लैंड हुआ हो। जमीन जली हुई थी और वहां पर कुछ चिपचिपा सा येलो कलर का ऑयली सब्सटेंस पड़ा हुआ था। जब उन्होंने वहां पर उस निशान के पास रेडिएशन चेक की तो रेडिएशन लेवल नॉर्मल से डबल था। जैसे ही दिन गुजरते गए, गोमेज की 17 गायें और एक घोड़ा एक एक करके मिस्टीरियसली मारे गए। और ये सिर्फ एक खेत की बात नहीं है, पूरे अमेरिका में ऐसी हजारों मौतें रिपोर्ट होने लगी। रात के अंधेरे में लोगों को अजीब सी ऑरेंज लाइट्स और बिना आवाज के उड़ने वाले एयरक्राफ्ट दिखने लगे। पूरे देश में पैनिक सा फैल गया। न्यूज चैनल चिल्लाने लगे कि उन मौतों का जिम्मेदार और कोई नहीं, एलियंस थे। और इसका असर ये हुआ कि लोगों ने मान लिया कि यूएफओज आते हैं और इन जानवरों को ले जाते हैं। लेकिन गवर्नमेंट चुप थी। क्यों? क्योंकि गवर्नमेंट जानती थी वहां पर कोई एलियंस नहीं है। वहां पर जो था वो एलियंस से बहुत ज्यादा खतरनाक था। यूएस गवर्नमेंट इस सच को छुपाना चाहती थी और इस सच का नाम था प्रोजेक्ट गैस बग्गी। 10 दिसंबर 1967 को यूएस एटॉमिक एनर्जी कमीशन ने डल्चे के पास जमीन के 4000 फीट नीचे एक 29 किलो टन न्यूक्लियर बॉम्ब फोड़ा था। उनका प्लान था अंडरग्राउंड गैस निकालने का, पर उनसे एक बहुत बड़ी गलती हो गई। जो गैस निकली वो हाईली रेडियो एक्टिव थी। यूएस गवर्नमेंट ने जब उस गैस को हवा में जलाना स्टार्ट किया तो उससे रेडियो एक्टिव फॉल आउट हो गया, मतलब आसपास के इलाकों में फैल गया। अब उन्हें ये चेक करना था कि रेडिएशन वहां के जानवरों या जमीन के अंदर तो नहीं चला गया। अब आपको लग रहा होगा कि यूएस गवर्नमेंट को कुछ जानवर खरीद लेने चाहिए थे और जमीन का टेस्ट कर लेना चाहिए था, है ना। बट अगर गवर्नमेंट ये करती तो लोगों को पता चल जाता कि इन्होंने अंडरग्राउंड न्यूक्लियर टेस्ट किया था, जिसकी वजह से इनके जानवर मर रहे थे और जमीन में जहर फैल रहा था। तो यूएस गवर्नमेंट ने एक घिनौनी चाल चली। उन्होंने एनिमल इन्वेस्टिगेशन प्रोग्राम के नाम पर एक ओवर्ट ऑपरेशन चलाया। रात के अंधेरे में यूएस मिलिट्री और सीआईए के एडवांस बिना आवाज वाले स्टेल्थ हेलीकॉप्टर आते, वो किसानों की गायों पर केमिकल्स डालते, उन्हें एयरलिफ्ट करते और हवा में ही उनके ऑर्गन्स निकालकर रेडिएशन चेक करते। उसके बाद बॉडी को वापस वहीं पे फेंक देते। जब पब्लिक ने इन एडवांस मिलिट्री एयरक्राफ्ट्स को देखा तो उन्हें लगा कि ये यूएफओज हैं। और पता है गवर्नमेंट ने क्या किया? गवर्नमेंट ने इस एलियन और यूएफओ वाली थ्योरी को बढ़ने दिया ताकि किसी को पता ना चले कि उन्होंने न्यूक्लियर टेस्ट किया है। गवर्नमेंट का प्लान बिल्कुल सही चल रहा था जब तक एक आम आदमी ने गलती से उन्हें पकड़ नहीं लिया। एंट्री होती है पॉल बेनेविट्स की। पॉल एल्बुकर्की में रहने वाला एक ब्रिलियंट साइंटिस्ट और इन्वेंटर था। पॉल ने नोटिस किया मिलिट्री बेस के ऊपर रात में कुछ अजीब ग्लोइंग एयरक्राफ्ट उड़ रहे हैं। पॉल बहुत स्मार्ट था। उसने अपनी छत पर खुद के बनाए हुए सेंसिटिव एंटीनास और कैमरा सेट कर दिए। उसने इन एयरक्राफ्ट्स की डिटेल फुटेज रिकॉर्ड कर ली। उसने इनकी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फ्रीक्वेंसीज तक को इंटरसेप्ट कर लिया। पॉल को लगा कि उसने एलियन एग्जिस्टेंस को ढूंढ लिया है, लेकिन रियलिटी में पॉल ने एलियंस नहीं, यूएस मिलिट्री के सबसे टॉप सीक्रेट ब्लैक बजट प्रोजेक्ट्स को रिकॉर्ड कर लिया था। वो मिलिट्री के ऑप्टिकल कैमोफ्लेज और लेजर पावर्ड ड्रोन्स थे। पॉल इतना इनोसेंट और देशभक्त था कि वो सीधा यूएस एयरफोर्स के पास चला गया। उसे लगा वो नेशनल सिक्योरिटी के लिए अपने देश की मदद कर रहा है, तभी उसने अपनी सारी फिल्म्स और टेप्स यूएस गवर्नमेंट को सेंड कर दी। यूएस मिलिट्री वहां बैठी क्या सोच रही होगी? उनके पैरों तले जमीन खिसक गई होगी, बिकॉज एक आम आदमी ने उनके $multi-billion प्रोजेक्ट को अपने घर की छत से ट्रैक कर लिया था। अगर यूएस गवर्नमेंट पॉल का मर्डर कर देती तो उसकी मौत एक बहुत बड़ी इन्वेस्टिगेशन स्टोरी बन जाती। तभी यूएस गवर्नमेंट ने एक स्ट्रेटेजी चुनी जो मौत से भी 1000 गुना ज्यादा भयानक थी। इस स्ट्रेटेजी का नाम था वेपनाइज्ड गैस लाइटिंग। गैस लाइटिंग का मतलब होता है किसी इंसान के दिमाग के साथ इस हद तक खेलना कि वो अपनी ही रियलिटी पर डाउट करने लगे। जब दुनिया की सबसे पावरफुल गवर्नमेंट ये आपके साथ करे तो इंसान का पागल होना लाजमी है। यूएस एयरफोर्स एजेंट रिचर्ड डॉटी ने पॉल के घर के सामने एक घर रेंट पे लिया। पॉल ने एक कंप्यूटर प्रोग्राम बनाया था जिससे उसको लगता था कि वो एलियंस के साथ चैट कर रहा है। असल में एयरफोर्स के एजेंट सामने वाले घर पर बैठकर उसके कंप्यूटर पर फेक मैसेजेस टाइप कर रहे थे। बात यहीं पर नहीं रुकी। जब पॉल अपने घर पर नहीं होता था तो ये एजेंट्स चुपचाप उसके घर में घुसकर उसकी सीक्रेट फाइल्स चुरा लेते, उसके घर का फर्नीचर आगे पीछे कर देते, और जब पॉल घर आता वो ये सारी चीजें नोटिस करता था। ये सब करके गवर्नमेंट पॉल के दिमाग के अंदर ये डर बिठा देना चाहती थी कि एलियंस उसके घर के वॉल्स के आर पार आ जाते हैं। यूएस मिलिट्री का मकसद बिल्कुल क्लियर था। वो चाहते थे कि पॉल खुद पब्लिक में जाकर ये एलियन वाली कहानियां बताए ताकि पूरी दुनिया उसे पागल समझे। कुछ सालों बाद इस एक्सट्रीम दिमागी टॉर्चर के बाद यूएस मिलिट्री अपने प्लान में कामयाब हो गई। पॉल जो एक सक्सेसफुल बिजनेसमैन और ब्रिलियंट साइंटिस्ट था, कंप्लीटली टूट गया। उसने अपने पूरे घर के अंदर सेल्फ डिफेंस के लिए बंदूकें रखनी स्टार्ट कर दी। वो दिन रात डर के मारे कांपता रहता और एंड में उसका इतना सीवियर मेंटल ब्रेकडाउन हुआ कि उसे हॉस्पिटल में एडमिट करना पड़ा। उसकी जिंदगी, उसका करियर
सब कुछ तबाह हो गया और 2003 में पॉल की डेथ हो गई।